अब जो हमारा काम है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज अब हमें क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमने वर्कआउट करना है। कह रहा है द डैप कंपनी हैज डिसाइडेड टू मेक a major investment. The investment will require a substantial early cash outflow. इसका मतलब यह है जुमले का कि मेजर इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो कंपनी का ज्यादा पैसा लगेगा कंपनी के अंदर, एंड इनफ्लोस विल बी रिलेटिवली लेट। और जो बिजनेस है रिकवरी आना शुरू होगी, जिसको हम इनफ्लोस बोलते हैं। यानी बिजनेस में जब कैश लगता है तो उसे हम कहते हैं कैश आउटफ्लो, और जब बिजनेस से पैसा निकलना स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं कैश इनफ्लो। तो कह रहा है कि जब अभी चूंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आउटफ्लोज जो है वो काफी ज्यादा होंगे, जबकि इनफ्लोज जो होंगे वो रिलेटिवली लेट होंगे, लेट यानी थोड़े अरसे के बाद। As a result, it is expected that the impact on the firm's earnings for the first 2 years will be negative growth rate. Negative growth rate यानी कि 5% एनुअली जो है वो नेगेटिव है, ना कि पॉजिटिव। Further, it is anticipated that the firm will then experience 2 years of zero growth, 2 years of zero growth, after which it will begin a positive annual sustainable growth of 6%. If the firm's cost of capital is 10% and current dividend is 2, what should be the current price per share? तो कह रहा है जी कि फर्स्ट 2 इयर्स जो हैं उसमें नेगेटिव ग्रोथ है। तो यानी कि हमारे पास ये आया पहला साल, ये आया हमारे पास दूसरा साल, राइट। तो यहाँ पे जो बीच में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो -5% का इम्पैक्ट है, -5%। उसके बाद कह रहा है कि 2 इयर्स की जीरो ग्रोथ है, यानी कि यहां से 3 और 4 ये जो इम्पैक्ट है तो ये है जीरो ग्रोथ, राइट। और उसके बाद फिर कह रहा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाएगी फॉर 6% की, यानी 5 and ऑनवर्ड जो ग्रोथ पीरियड का इम्पैक्ट हो जाएगा दैट इज 6%। ठीक है। और करंटली जो डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है दैट इज 2। तो डाटा आपके सामने आ गया। पहले साल नेगेटिव ग्रोथ है तो इसका मतलब जो साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी पहले पॉजिटिव ग्रोथ थी तो वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, अब नेगेटिव ग्रोथ है तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो 1 और 2 में वैल्यू डिक्रीज करेगी, फिर जो वैल्यू आपकी 2 पे खड़ी होगी आके वही आपकी 3 और 4 पे रहेगी, और 4 के बाद फिर ग्रोथ जो है कांस्टेंट हो जाएगी 6% से, और यहां पर आप फिर वैल्यू निकालोगे प्राइस P4। P4 के लिए आपको चाहिए होगा D5। कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अगर 5% की नेगेटिव ग्रोथ है तो अल्टीमेटली जो अगला डिविडेंड होगा वो 2 से कम होगा। एक चीज को अगर आप 5% से डिक्लाइन दोगे तो इसका मतलब अब उसकी जो वैल्यू कॉरस्पॉन्ड होगी वो 95% पे होगी ना, यानी 0.95 पे होगी ना। यानी अगर 100% की बात करें, 100 में से 5% अगर डिक्लाइन कर गया है तो इसका मतलब अब जो वैल्यू कॉरस्पॉन्ड करेगी वो 95% के हिसाब से करेगी। तो इसका मतलब आपको जो D1 होगा वो होगा 1.9। अब इसी तरीके से आपका जो D2 है ये भी नेगेटिव ग्रोथ के साथ है। तो इट इज ऑब्वियस है कि नेगेटिव ग्रोथ है तो अब जो D2 है वो 1.9 से कम होगा। तो आपको जो D2 है वो होना चाहिए 1.81। परफेक्ट।
1.81, एटलीस्ट 2 डेसिमल्स तो आप यूज करें ना, 2 डेसिमल्स विद द केयरिंग ऑफ अपर एंड लोअर राउंड। तो अभी यहाँ पे 1.805 की अगर वैल्यू है तो उसको आप राउंड करोगे तो 1.81 बनेगा ना। तो अगर 2 डेसिमल्स कम से कम जो है वो आप यूज करें, तो इसका मतलब D1 आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 1.9, और D2 आपने कैलकुलेट किया 1.81। D2 जब आपने कैलकुलेट किया 1.81, अब जीरो ग्रोथ है। तो जीरो ग्रोथ का मतलब आपकी जो ईयर 3 और ईयर 4 यानी D3 और D4 उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दिस विल रिमेन सेम। ग्रोथ जीरो है ना, तो इसका मतलब ये है कि 1.81 जो आपने निकाला D2 पे, वही आपका D3 होगा और वही आपका D4 होगा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अब आप निकालें P4। मेरे पास जो कैलकुलेशन आ रही है 1.91, अगर इसको मैं डिवाइड करूं 10% माइनस 4%, 6%, तो इसका मतलब ये है कि 4% से डिवाइड होगा, तो वैल्यू आ रही है 47.75। तो 47.75, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट स्टेप रह गया, वो क्या, इन सबको डिस्काउंट करना है। तो 1.9 D1, D2, D3 और D4 एंड प्लस P4, इन दोनों को आप प्लस कर लो। 1.81 प्लस 47.75, तो आपका जो ओवरऑल इम्पैक्ट बन जाएगा डी ईयर 4 का, वो होगा 6, 15, देन 9 एंड 4, 49.56। ये आपकी ईयर 4 की वैल्यू होगी जिसको आप डिस्काउंट करोगे। तो हम ईयर 4 की प्राइस तक पहुंच गए। स्टेप 2 हमने कंप्लीट कर लिया, अब स्टेप 3 की तरफ मूव करो, डिस्काउंटिंग। तो D1 की वैल्यू बताओ, 10% से डिस्काउंट होगी ना। D1 इज 1.727 ना, यानी कि इसको हमने 1.73 कर दिया, 1.73, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसके साथ बताओ D2 जो है इसकी वैल्यू तुम्हारे पास डिस्काउंट होके आ रही है 1.492, यानी कि 1.49। इनको वेरीफाई भी कर लेना। D3 की तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है 1.357, यानी कि 1.38, और इसी तरीके से तुम्हारे पास ईयर 4 पे जो डिस्काउंट होके वैल्यू आ रही है, इन दोनों को प्लस किया है तो 49.56। इसको 4 साल पीछे ले आएंगे, और 4 साल पीछे लेके आएंगे तो हमारे पास वैल्यू गिर रही है 33.91। बस इन सबको अब आप सम कर लें, और सम करने के बाद क्या वैल्यू गिर रही है, 38.49। इन सबको आपने सम कर लिया, और ये आ गई आपकी प्राइस।